बालाज टीपू केस में बड़ी तेजी से पेशरफ्त हो रही है और मेरा ख्याल है ये एक रिपोर्टेड केस हम इसको कह सकते हैं कि जिसमें इतनी स्पीड से साइंटिफिक तरीके से पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुलजिमान की पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और अगर किसी का सबूत नहीं मिलता तो उसको छोड़ भी दिया जाता है। शुरू से ही इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के नामजद इसके मुलजिमान है। इसके बाद एहसन शाह की एंट्री होती है, वो भी बड़ा एक निटोरियस सा किरदार सामने आता है जो ऐसे उसका बालाज का दोस्त बन के उसके करीब आया और उसने उसको मरवाने में पूरी सपोर्ट की। इस पर अब तक की क्या डेवलपमेंट है, पुलिस कहाँ तक पहुंची है, और फिर जो तीफी भट्ट के हवाले से जो बात कही जा रही है कि उसका जो है वो रेड वारंट हासिल किए जाएंगे, इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब। जी आतिफ, क्या सिचुएशन है, अब तक की क्या डेवलपमेंट है, इसमें लेटेस्ट बताइएगा, क्योंकि अभी तक जो आपको पता है यूट्यूब पे और चैनल्स पे भरपूर तरीके से इसकी कवरेज होती है तो डेट आउटडेटेड तफ्तीश वो हो जाती है। तो अब फ्रेश आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इसकी तफ्तीश के वाले से? सर ताज़ सूरत ये है कि ये जो बालाज मर्डर केस है, ये कोई छोटा मर्डर नहीं, ये बड़ा हाई फाई मर्डर केस है। इस हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन जो सदर हैं मुस्तनसर अता बाजवा, वो इसकी तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन कुछ रोज़ कबल उन्होंने इस तफ्तीश से माज़रत कर ली है। उन्होंने तफ्तीश इन राइटिंग आई जी पंजाब को लिख के भिजवाया कि मैं ये तफ्तीश नहीं कर सकता। क्या वजह हुई उसकी? सर ये मुख्तलिफ वजूहत, जो हमारी वजह है हम तो कह रहे हैं कि इस पर बड़ा प्रेशर है, लेकिन जो पुलिस ने, जो एसपी ने उज़्र बनाया है, वो ये उज़्र बनाया है कि मेरे पे मेरी जो डिवीजन है वो बहुत बड़ी और सारी तवज्जो इस मर्डर केस पे की ठीक जा है। रही है। मेरी तमाम जो बाकी तफ्तीशें हैं वो मुतासर हो रही हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आईजी पंजाब ने और जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने इस पर एक जेआईटी बना दी है। सर जेआईटी में 2 एसपीज़ हैं और 2 डीएसपीज़ हैं, जिनमें इसको हेड कर रहे हैं एसएसपी सीआईए आफ्ताब पुलरवन, वो इसको हेड कर रहे हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन माल्टाउन शहजाद रफ़ीक अमान, वो भी उनके साथ हैं। डीएसपी डिफेंस मियां मौज़म और डीएसपी रायवंड, वो इन 4 अफसरान पर मुश्तमिल ये एक जेआईटी बन चुकी है जो कि इस पर अब तफ्तीश करेगी। जो ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक अब तक तकरीबन 11 लोग जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहे हैं कि पुलिस ने उन लोगों को वो कर दिया है, उनकी टेंडें कर दी हैं। लेकिन कल एसपी जो आफ्ताब पुलरमान, उनका ये कहना है कि पुलिस का ये काम नहीं, पुलिस का काम तफ्तीश करना है, और वो इसके अच्छे लेवल पे तफ्तीश कर रहे हैं। मज़ीद जो बात सामने आई कि ये जो मुज़फ़्फ़र शाह था, जो शूटर था, जो मौके पे मारा गया, उसका ये पता लगा है ये मालशिया था। वो लोग ये कह रहे हैं कि वो एक हसास दायरे का मुलाज़िम था, ये भी गलत है। लोग कह रहे थे वो एक प्रोफेशनल शूटर है, वो भी गलत है। इवन कि जब पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि आप ये देख लें, पुलिस अपने आप क्रेडिट ले रही है कि ये शूटर नहीं था, ये मालचिया था, और इसने उसको फायर मारा, और जो फायर जो था वो सीधा उसकी गर्दन पे जो मारा गया, उस वजह से वो फायर जो है वो उसकी हलाकत का, बालाज की हलाकत का बायस बना। जबकि पुलिस का डर इतना है कि शूटर्स जो है वो मिल नहीं रहे, लेकिन ये बात गलत है, शूटर्स तो मिल ही जाते हैं। दूसरी बात, जो तफ्तीश की एहसन शाह से, तो एहसन शाह ने कई बातों का एतराफ़ किया है। उसका ये कहना था कि ये जो बालाज था, मुझे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करता था। असल ग्रज उसको ये था, कहता है उसके बाद कहता है बलाज जो था वो क्योंकि बहुत आगे जा चुका था, वो उसने अपने मज़ीद नए दोस्त बना लिए थे। तो एहसन शाह का ये कहना था मुझे वो तवज्जो नहीं दी जाती थी या वो इज़्ज़त नहीं दी जाती थी जिसका उसे ग्रज था। और उसने ये भी एतराफ़ किया कि वो गोगी को मिलने गया था, लेकिन गोगी और बलाज के दरमियान एक जो पुल का किरदार अदा किया वो मलिक एहसान ने किया, वो भी सबको पता है। गोगी या तीफी? तीफी, तीफी और जो है इसके दरमियान, वो तीफी को मिलने के लिए मलिक एहसान जो था वो बदामी बाग का रिहायशी था, और कह सकते हैं कि पुराना, आप उसको कान टूटा भी कह सकते हैं, यानी कि वो उसका बैठना उठना था। सूरत हाल में ये है कि अब जेआईटी जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने तीफी को गिरफ्तार करना है, और डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन थे, और अब डीआईजी ओसीयू चले गए हैं इमरान किश्वर, क्योंकि ऑलरेडी इस पर टीमें बन रही हैं और जेआईटी वर्किंग कर रही है और वो उसको देख रही हैं। उनका भी ये कहना है कि तमाम जो रुख है वो तीफी की तरफ जा रहा है। तो हम तीफी की गिरफ्तारी के रेड वारंट्स के लिए हमने लिख के दे दी है, वो जैसे ही हमें परमिशन मिलती है तो वो उसको भी हम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पुलिस को रेड वारंट्स जो मिलते हैं वो सिर्फ मिडल ईस्ट के मिलते हैं। अगर इवन कि तीफी देखें, अगर वो यूके चला गया या कनाडा चला गया तो फिर वो रेड वारंट्स जो हैं वो बिल्कुल बेसुध होंगे, उनका वो कारामद नहीं होंगे। ताहम जो है, एक बात और भी सामने आई थी, आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे, इवन कि कल एसएसपी ने सोशल मीडिया के खिलाफ ये भी कहा है
कि मैं इनके खिलाफ लिख के भेजूंगा कि सोशल मीडिया यूट्यूबर्स के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए, वो तफ्तीश का रुख चेंज कर देते हैं कि अब जिस तरह एहसन शाह को ये भी सुनने में आ रहा था कि पुलिस के साथ डील हो गई है, जो मुद्दई मुकदमा है वो उनको इतना गुस्सा है एहसन शाह पे वो उसको मरवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, हम तफ्तीश कर रहे हैं, 11 बंदे हमारी हिरासत में हैं। अच्छा, एक चीज़ आती है, जैसे अब वो एसपी साहब ने जो यूट्यूबर्स के हवाले से एतराज़ किया, मेरा ख्याल है किसी हद तक तो उनका एतराज़ दुरुस्त भी है, लेकिन अब आप देखें ना कि एक एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और एक जो वो तार पकड़ के हैंड फ्री की और बैठ जाए और वो कहे कि जनाब मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो उसमें तो बड़ा फ़र्क है। उसको ना एथिक्स का पता है, ना उसे पता है कि मैंने किस लेवल तक रिपोर्ट करना है और किस लेवल से आगे मैंने नहीं जाना। सर हमने कल एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें चैनल्स को मदु किया गया था, उसमें कल हमने देखा कि यूट्यूबर्स जो थे, जो जिनको हाउ नाउ ही नहीं पता कि व्हाट इज़ जर्नलिज्म, उन्होंने उसको साइड पे कर दिया था, क्योंकि वो उनको एथिक्स ही नहीं थे, बोलने नहीं आता था, अफसरान का नाम ही नहीं पता था, तो उसको उन्होंने साइड पे कर दिया और उन्होंने इल्ज़ाम बल्कि ब्लेम किया है ये पुलिस अफसरान ने कि ये हमारी तफ्तीश ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये जब कोई ऐसे एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एहसन शाह को मारने के लिए 5 करोड़ रुपया पुलिस के साथ तय हो गया, इतना वो लोग देखते हैं, वो हमसे सवाल शुरू हो जाते हैं, तो कहते हैं हम ऐसी तफ्तीश नहीं कर रहे, ये बड़ी हाईफाई तफ्तीश है, इसको हमने मेरिट पे करना है और इस तफ्तीश को तमाम अफसरान देख रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि लाहौर में शूटर्स और गैंग वार्स के हवाले से उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा जी बलाज के मर्डर केस के हवाले से क्या सलाहियाँ थी कि लाहौर में गैंग वार स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, उन्होंने कहा लाहौर पुलिस अभी जिंदा है, लाहौर पुलिस बैठी है, लाहौर पुलिस का एक मुकाम एक वकार है, और जो लाहौर पुलिस के अफसरान हैं इनमें आईजी, डीआईजी और सीसीपीओ ये इंतहाई संजीदा और सीजनड ऑफिसर्स हैं, इनके होते हुए लाहौर में ना बताखोरी हो सकती है, ना शूटर्स जन्म ले सकते हैं। और जहाँ तक बलाज के कत्ल की तफ्तीश की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा 11 लोग गिरफ्तार हैं, वो जो शख्स था वो मालचिया था, उसका तल्लुक गोगी के साथ था, मलक हसान एहसन शाह को मिलवाने वाला था, 2 शूटर्स उन्होंने वहाँ से गिरफ्तार किए हैं, एक मानचेरा से अली और एक नाम उनको आ रहा है गुड्डू जलाने वाले का, ये नाम आ रहा है सामने, पर अभी तक उनको प्रॉपर मुकम्मल नहीं हो सका। फिर सर एक अहम बात उन्होंने अच्छा, गुड्डू का नाम किस वाले से आ रहा है बीच में कि उस रात उस डाले में गुड्डू भी था। अब मैं डाले की आपको बात बता दूं सर, आपने सुना होगा कि डाले का नाम आ रहा है, डाला जो है वो एक निजी सोसाइटी के मालिक का है। अच्छा, उसमें सर उस डाले पे उस मालिक, निजी सोसाइटी का जो मालिक है ना, उसकी नंबर प्लेट यूज हुई है, डाला उसका नहीं था, लेकिन डाले पे जो नंबर प्लेट है वो उस सोसाइटी के मालिक की है, यानी कि इशारा उसकी तरफ दिया गया ये भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो यहाँ नहीं था और उसकी गाड़ी उसके पास थी, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस, उस मालिक की लोकेशन, हर चीज़ पुलिस से ली है, तो पुलिस ने ये कहा है कि वो उसकी सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट यूज़ की गई है, लेकिन उस रात डाले में पुलिस अब ये भी कह रही है, पुलिस अभी मुकम्मल नहीं कर सकी, लेकिन कह रहे हैं कि उस डाले में गुड्डू जलाने वाला मौजूद था, ये बात की गई है, लेकिन अभी तक प्रॉपर इसको उन्होंने प्रोब नहीं किया। अच्छा, जारी है। आतिफ, ये जो अच्छा, मैं आतिफ ये सवाल कर रहा था कि जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो मुजफ्फर था ये मालशिया था, जिस तरह उसने शूट किया है उसको, बालाज को, जो उसको इस जगह पे नेक के ऊपर आके, ये तो कोई प्रोफेशनल किलर ही कर सकता है, जाहिर है जो इतना आसान काम तो नहीं है कि आप बड़ा टारगेट करके एक मालशिया के बस की बात तो नहीं लगती कि वो करे। सर बात ये थी कि ये जो दुश्मनदार लोग होते हैं इनके पास अक्सर ये यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स, क्योंकि बलाज को ख़तरा था इसलिए वो जैकेट में ही रहता था। अब हाउ नाउ ये वो कहते हैं कि उस दिन जैकेट नहीं पहनी थी, लेकिन जो हमारे ज़रा हैं वो कह रहे हैं कि जैकेट पहनी थी, और उस मालशिया को या शूटर को, सो कॉल्ड शूटर कहते हैं हमसे, उसको हदायत की गई थी कि इसे जैकेट पहनी होती है, इसको फायर गर्दन पे, गले पे या सर पे ही मारना है, ये स्पेसिफिकली इसको कहा गया था। और दूसरी जानिब क्योंकि ये भी कहा गया था कि जिसके साथ गनमैन जो होते हैं उसके पास वेपन छोटे होते हैं और बलाज के पास छोटा पिस्टल होता है, इस वजह से उसने फायर इधर मारा और वही फायर जो है वो उसकी जानलेवा साबित हुआ है। उसको टोटल 3 फायर लगे थे, एक फायर ये यहाँ से क्रॉस हुआ है, एक जो 2 फायर यहाँ पे लगे हैं, और फिर 30 बोर का फायर था, और आपको पता 30 बोर की शिद्दत क्या होती है, नज़दीक से लगे बंदा नहीं बचता, उसको वही फायर उसके लिए जानलेवा हुआ। अच्छा, एक मैंने भी उससे भी ये वीलॉग में बात की थी तो कुछ दोस्तों ने एतराज़ भी किया था इस पर। अभी तक आपकी सब गुफ्तगू, इसके अलावा जो बाकी की जो पुलिस अफसरान से भी जो मेरी बात हुई है, इसमें तमाम कड़ियाँ, तमाम जो इशारे हैं वो तीफी बट की तरफ जा रहे हैं।
गोगी भट्ट की तरफ ये कोई नाम नहीं आ रहा। गोगी के साथ गोगी को उसको अटैच किया जाता है। गोगी भट्ट के खिलाफ क्या एविडेंस अभी तक जो है वो आई है, या कोई ऐसा शहादत आई हो? सर आपने देखा लास्ट टाइम पुलिस ने गोगी के घर रेड किया था, गोगी के गनमैन भी गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 2 को छोड़ दिया गया, 2 हैं, ठीक है। दूसरी बात ये गोगी को इसलिए साथ मुझसे किया जा रहा है कि तीफी जो है वो हमेशा अंडरग्राउंड रहता है, फ्रंट पे गोगी खेलता है। अच्छा, मास्टर प्लानर जो है वो तीफी होता है, टीफी होता है, फ्रंट मैन जो है हाँ। वो गोगी है। नहीं, मिक्स कर रहे हैं आप। मास्टर प्लानर फिर गोगी होगा और फ्रंट मैन टीफी होगा, क्योंकि तीफी बड़ा है, तीफी ही कहता है उसको। बट का नाम कहाँ कहाँ आ रहा है इसमें? गोगी भट्ट के घर रेड भी हुई, क्योंकि तीफी जो है वो हमेशा रूपोश रहता है। तीफी मास्टरमाइंड होता है, वो सिर्फ आगे हदायत जारी करता है कि ये काम तुमने करना है, ये काम तुमने करना है। तीफी का सारा काम गोगी भट्ट करता है। अब देखें ना, गोगी का जो ब्रदर इन लॉ है नदीम भाई, उसको गिरफ्तार किया गया था, पता होगा आपको। बिल्कुल। जब उसको गिरफ्तार किया गया उसने कहा जी गोगी का मेरा रिश्ता जरूर है, लेकिन मैं उसके इन स्कैम्स में, इन पंगों में मैं नहीं आता, मेरा रिकॉर्ड क्लीन है बिल्कुल। उस बेहाव पे उनको आर्जी तौर पर छोड़ दिया गया है। गोगी भट्ट ही तमाम डील्स करता है, गोगी तीफी के मैसेज देता है कि बड़े भट्ट साहब ने यह किया गया, कम कर रहा है, तो वो तीफी पीछे बैठा है, गोगी आगे बैठा है। दुश्मनी पुरानी इन्हीं से चल रही है। ये दोनों रिश्तेदार है, कजन्स है, ये आपस में ही रहते हैं। सिर्फ गोगी ग्वाल मंडी ज़्यादा मशहूर है, तीफी के घर आज तक लोगों को अगर पता या नहीं पता, तीफी नसीराबाद के इलाके में रहता है। उसके घर में इतनी हाई सिक्योरिटी, अगर आप उसके घर के आगे 2 दफ़ा गुजर जाएंगे उसके घर में आपको रोक लेंगे, लेकिन तीफी की मुलाकात नहीं होती, वो खुलेआम नहीं फिरता। हाँ, गोगी फिरता है। आपको याद होगा गुलाम महमूद डोगर जब सीसी में लाहौर थे तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी बदमाशों के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल। जब गोगी भट्ट गिरफ्तार हुआ था और हाँ। मसाजिद में ऐलान हुए थे, लेकिन गोगी भट्ट के खिलाफ किसी ने भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, मजबूरन पुलिस को उसको छोड़ना पड़ा। इसलिए गोगी सर अक्सर मुकदमात में भी आता है, हिरासत में भी लिया जाता है, लेकिन बच के निकल जाता है। हाँ। तीफी जो है आज तक सामने नहीं आया, कितने दिनों गिरफ्तार नहीं में हुआ। ये तफ्तीश मुकम्मल होने का, क्योंकि हो तो बहुत स्पीड से रही है, आपको कब तक लगता है? क्योंकि तीफी को लेके आना तो वो बिल्कुल आपने बता दिया है कि रेड वारंट जारी भी होते हैं, तो फिर भी वो उसको कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ से नहीं। कब तक ये केस कंक्लूड होने का चांस है? सर अभी इस केस को टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरह ऐसा ऐसा नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह पहले वो डाले का मालिक, पहले उसको पुलिस ने उसकी जब रेड किया तो पता लगा मालिक तो अवेलेबल नहीं, उसकी गाड़ी यूज़ की गई है, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट यूज़ की गई है। फिर जिस तरह कि शूटर मुजफ्फर शाह मौके पे मर गया, तो क्यास रही ये थी कि वहाँ पे और भी शूटर्स थे। बाद में पता लगा जब वो अली शूटर गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया कि मेरा एक साथी हारून भी था और फिर साथ असगर अली भी गिरफ्तार हो गया। इसी तरह पुलिस चेन से चेन जोड़ रही है। अब इस तफ्तीश को टाइम लगेगा, लेकिन पुलिस कामयाब हो जाएगी। OCG का डिपार्टमेंट जो JIT बन चुकी है, JIT के जो अफसरान हैं और बड़ी स्पेसिफिकली वो चूजी ऑफिसर्स हैं और बड़े ईमानदार, उनकी जो शोहरत है बहुत अच्छी है। इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, आफ्ताब सुलेमान को और शहजाद रफ़ीक मान को। उनकी शोहरत अच्छी शोहरत की हामिल है और ये मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत शुक्रिया आतिफ मलिक। दोस्तों, आप तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।